जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं और शादी विवाह की उम्र हो गई है, माता पिता द्वारा सभी प्रकार के उपाय करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। साथियों, रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां पर आप संबंध करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से विवाह पक्का नहीं होता। जाहिर है, कुंडली में कोई ना कोई दोष बना हुआ है, चाहे वह विवाह बंधन दोष हो, पितृ दोष हो, नजर दोष हो या फिर राहु या शनि दोष हो, जिनके चलते बच्चों के विवाह में इस तरह की अनावश्यक देरी बनी हुई है। साथियों, हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी शुभ और मंगल कार्य में उपयोग किया जाता है। हल्दी गुरु का प्रतीक है। हल्दी के उपयोग करने से गुरु एक्टिव होता है और जब किसी भी बालक या बालिका की कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, बलवान होते हैं, जागृत होते हैं, तो बहुत जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। साथियों, हल्दी के कई उपाय बताए गए हैं, मैंने भी बहुत उपाय बतलाए हैं। हल्दी 3 हल्दी के उपाय, 4 हल्दी की गांठ के उपाय, 5 अथवा 7 हल्दी की गांठ के उपाय, इस तरीका से कई उपाय बतलाए गए हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक हल्दी की गांठ का उपाय बतलाएंगे, जो अपनी अर्जी माता तुलसी के द्वारा श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में रख करके और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करने से बहुत जल्द स्वीकार होती है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु अथवा विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें और जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना कब है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपको इस उपाय को करना है। आप देख लें, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपको इस उपाय को शुरू करना है और सर्वप्रथम आप जिस भी गुरुवार से शुरू कर रहे हैं उपाय, तो किसी भी गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, उन सभी को प्रणाम करें। इसके पश्चात अपने पितृ देवता, पितरों के आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य संपन्न नहीं होता, तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको एक हल्दी की गांठ लेना है। सिर्फ एक गांठ, साफ सुथरी होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा मौली धागा जो आप हल्दी की गांठ में लपेट सकें, और एक जल का लोटा तैयार करें और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और माता तुलसी के पास पहुंच जाएं। तुलसी की क्यारी के पास, तुलसी की एक गमले के पास, जहां पर भी वह उपलब्ध हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम जल का लोटा माता तुलसी के जड़ में आप अर्पित करें। इसके पश्चात शुद्ध देसी घी का जो दीप आप लेकर गए थे, माता तुलसी के चरणों में आप
घी का दीप अर्पित करें और प्रणाम करें और लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी कामना कहें। इसके पश्चात जो आप हल्दी की गांठ लेकर के उसमें आपको 3 बार कलावा से आपको और माता तुलसी के चरणों में आपको रख देना है और प्रार्थना करना है कि हे माता तुलसी, बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है अथवा कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है या फिर कोई पितृ दोष, नजर दोष या राहु दोष बना हुआ है जिसके कारण से विवाह में देरी हो रही है, तो आप उसका निवारण करें और शीघ्र विवाह के योग बनाएं और मेरी कामना श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान तक पहुंचाएं। साथियों, माता तुलसी को प्रिया कहा गया है, यानी यदि आपकी प्रार्थना श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान तक पहुंचा दी तो आपकी मनोकामना पक्की आपका होकर ही रहेगा, क्योंकि तुलसी जी की बात कभी लक्ष्मी नारायण भगवान और वह प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप जो गांठ में मौली धागा बांधकर आपने जो माता तुलसी के चरणों में रखी है उसको अपने हाथ में उठा लें और उस पर आपको चंदन का तिलक करना है 3 बार माता तुलसी के समक्ष हल्दी की गांठ पर। एक चंदन कटोरी में आप पेस्ट बना लें, चंदन पाउडर अथवा घिस करके, जैसी भी सुविधा आपके पास हो, तो एक छोटी कटोरी में चंदन आप घिसकर तैयार कर लें या पाउडर का पेस्ट बना लें और आप अपनी अनामिका उंगली से अपने बाएं हाथ में हल्दी की गांठ ले करके और आपको तिलक करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई पितृदोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। इसके बाद पुनः आप अनामिका उंगली से दूसरा तिलक लगाना है हल्दी पर कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, बच्चों के विवाह में यदि कोई नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। इसके पश्चात पुनः तीसरा तिलक आपको लगाना है अनामिका उंगली से कि हे माता तुलसी, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है या अन्य कोई दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। ऐसे आपको 3 चंदन की बिंदी लगाना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए माता तुलसी के चरणों में रख देना है, बल्कि तुलसी के गमले या क्यारी के पास थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उस हल्दी की गांठ को आपको दबा देना है और इसके बाद आपको वहीं आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, चाहे माला से कर लें अथवा हाथ की अंगुलियों से आप गिन करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके पश्चात 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको प्रार्थना करना है। यदि बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उनको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना है और यदि माता पिता कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, जो भी विघ्न और बाधाएं विवाह में आ रही हैं, बनी हुई है, उन सभी का निवारण होकर के और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। इसके पश्चात आपको दूसरे दिन से 11 दिन तक केवल आपको घी का दीप लगाना है माता तुलसी को और मंत्र बोलना है, बस और कुछ नहीं करना। बस ऐसा करने से आपको बहुत जल्द विवाह के योग बनने लगेंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।